नमस्कार दोस्तों आज डीएम लखीमपुर खीरी ने एक मीटिंग के अंदर ये बात क्लियर की है कि जो व्यक्ति गन्ना ले जाते हुए 2 ट्रालियां जोड़ के लेके जाते हैं उसके ऊपर सख्ती की जाए। और इस चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया पर कुछ किसानों ने अपील की है कि एकजुट हो जाए और उन्होंने किसान यूनियन के लोगों को सरकार का और राजनीतिक पार्टियों का पिट्ठू बताया है और किसानों को एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध करने की बात की है। पहले ये डिमांड पराली वाले मुद्दे को लेकर उठी थी। अब ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत के दौरान मैं जो अपने अनुभव बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का उपाध्यक्ष हूँ जिले का, चंदन सिद्धू। तो मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं ये मानता कि यार ये किसी बीजेपी पार्टी के पिट्ठू हैं, कांग्रेस के पिट्ठू हैं, सपा के पिट्ठू हैं या बहुजन समाज पार्टी के पिट्ठू हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये लोगों ने कही हैं, तो इसका आधार ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ किसान नेताओं ने इसके अंदर अहम रोल निभाया हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ का विरोध डीएम ने किया है या डीएम ने जो दिशा निर्देश दिए हैं लखीमपुर खीरी के डीएम साहब ने, उसमें कुछ गलत भी नज़र नहीं आ रहा। भाई 2 ट्रालियां जब आप डाल के ले जा सकते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है। अब तथ्य ये दिए गए हैं कि इतने लंबे जो है ट्रक रोड के ऊपर चलते हैं, तो ट्रक जो है वो एक जुड़ा हुआ साधन होता है और ट्राली जो है वो मतलब कि अलग अलग पार्ट के अंदर होती है। और हो सकता है कोई ट्राली जो है पीछे से एकदम घूम जाए या कोई पीछे से आदमी जो है मतलब कि ट्राली को लेके चल रहा है, गन्ने की भली ट्राली में पीछे से नहीं दिख रहा, कोई बाइकल आ जाए, कार आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, दुर्घटना हो सकती है। शायद इन्हीं कारणों से, शायद का वर्ड मैंने इसलिए कहा कि इन्हीं कारणों से जो है डीएम ने, जो सरकार ने पहले दिशा निर्देश दिए थे, क्योंकि ट्राली के ऊपर जो है पब्लिक को ले जाया जा रहा था, लोगों को ले जाया जा रहा था, तो कई जगह पे ट्राली पलटने की घटना हुई, कई व्यक्तियों के मरने की घटना हुई। तो प्रशासन ने इस चीज़ के ऊपर कानून बना दिया था, लेकिन लागू नहीं करवा पाए थे। ये चीज़ अब आज मैं बता रहा हूँ, लागू नहीं करवा पाए थे। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसे पराली का मुद्दा हो गया, 2 ट्रालियों का मुद्दा हो गया, तो इनको लागू करने के लिए प्रशासन सख्ती करता हुआ भी नजर आएगा। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं चुभती है, क्योंकि मैं जब देखता था, जब सावन का महीना चल रहा था, तो सावन के महीने में बहुत से लोग ट्रैक्टर और ट्राली जोड़ के ट्राली के अंदर बैठ के जाते हैं और उसमें दुर्घटना होने के चांस और ज़्यादा थे। ठीक है, और अगर ट्राली पलटती है, ट्रैक्टर पलटता है, तो व्यक्ति के मरने के चांस भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वो चीज़ धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर कानून बनने के बाद में भी किसी ने बोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन चलिए, वो तो समझिए अलग मुद्दा है। अब बात आ रही है कि काश्तकार जो है 2 ट्रालियां जोड़ के अपना जीवन और अपने बाइकरों को और दूसरों के जीवन को क्यों खतरे में डालता है, ये चीज़ सोचने की है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो फसल है उसका सही रेट नहीं मिलता, और जब उसका सही रेट नहीं मिलता तो किसान को अपना गन्ना जो है वो निकालना पड़ता है कोल्हू के ऊपर, पौए के ऊपर, क्रैशर के ऊपर। तो वहाँ पर मतलब कि गन्ना, जैसे उनको समझिए कि गन्ने का रेट इस समय 350 है। हालांकि सरकार ने 25 रुपये और बढ़ाने की बात की है, लेकिन वो अभी पर्चियों पे लिख के नहीं आ रहा, तो किसान 350 के हिसाब से ही गन्ना जो है निकाल रहा है। अब 350 के हिसाब से गन्ना निकल रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, दूसरी तरफ है गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही। अगर बजाज की मिल है, हालांकि कहा जा रहा है कि बजाज की मिल इस बार 15 दिन पर पेमेंट देना शुरू करेगी, लेकिन देगी कि नहीं देगी ये आने वाले भविष्य में लिखा है। तो यहाँ पर क्या खेल होगा, यहाँ पर ये खेल होगा कि उसको अपनी जो है गन्ना मजबूरी में डालना पड़ रहा है और कम रेट पे डालना पड़ रहा है। तो आदमी सोचता है कि यार 2 बार चक्कर लगाऊंगा, एक बार में मेरा जो डीजल खर्च हो, एक बार में मेरे ट्रैक्टर की जो घिसाई हो, मेरा समय बचे, तो वही जो मैं 30, 40, 50 रुपये बचा लूँ, तो मेरे को लगे कि मेरा गन्ना लगभग मैंने 300, 350 के रेंज में निकाल दिया। इन थिंकिंगों के अनुसार जो है व्यक्ति प्रयास कर रहा है।
तो आंदोलन पहला नंबर तो किस बात पे होना चाहिए? आंदोलन हमारी फसलों के रेट के ऊपर होना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर हमारा दिल्ली का आंदोलन स्थगित हुआ था, उस चीज़ को वहाँ दोबारा से उठाने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, किसान यूनियनों ने गलती की, मैं ये बात मानता हूँ। दिल्ली आंदोलन को जब ख़त्म किया गया तो यही बात आज आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि 3 कृषि कानून ख़त्म करने की बात मौखिक रूप से हुई है, लेकिन अभी उसको जो है बिल्कुल सही ढंग से नहीं किया गया। मतलब कि सरकार ने अभी तक उन कानूनों को वापस नहीं लिया है, बस एक बार उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और दोबारा से दिल्ली जैसा आंदोलन हो जाए, बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि एकता एक बार होती है, क्योंकि लोगों के मन में ये चीज़ें चली गई हैं कि किसान नेता जो है, किसान यूनियन जो है, वो राजनीतिक पार्टियों की पिट्ठू है। बात को समझ रहे हैं आप? ये लोगों के अंदर मैसेज चला गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो था लखीमपुर की तिकुनिया वाली वो घटना, जिसमें राकेश टिकैत जैसे नेता ने बाकी सब नेताओं को और बाकी सब यूनियन के लोगों को, बाकी सब यूनियनों को दरकिनारे कर दिया और अंदर खाते कोई समझौता कर लिया। इस चीज़ के ऊपर बहुत से किसान यूनियन और बहुत से बड़े किसान नेता राकेश टिकैत पर खफा है, जिसमें गुरनाम सिंह चुडूनी का नाम बहुत ही बड़े शब्दों में और बहुत बड़े नाम पे लिया जाता है, क्योंकि गुरनाम सिंह चुडूनी ने ये बात को कैमरे के सामने स्वीकार भी किया है। गुरनाम सिंह चुडूनी की उस समय गिरफ्तारी हुई थी। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस बात को। तो इन सब कारणों के कारण, हालांकि देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि ये गद्दार है या ये हमारा हितकर है। वही राकेश टिकैत है जिसने 26 जनवरी के उस घटनाक्रम के बाद में आंदोलन को संभाला था। अब कहने वाले उसके ऊपर जैसे मर्जी आरोप लगाएं, लेकिन कमी हम लोगों की भी है। हम लोगों की कमी क्या है, ये भी आप लोग सुन लीजिए और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोगों की दोस्तों सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग चाहे लोकतांत्रिक राज में है, चाहे राजशाही राज में थे, हम लोग एक व्यक्ति विशेष को जब चढ़ाते हैं तो बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसी के अनुसार चलने लगते हैं। वो बंदा जब हमारे साथ में अगर आगे एक प्लेटफॉर्म में धोखा करता है तो फिर हम उसको गालियां देकर एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए फिर किसी दूसरे व्यक्ति को आगे चढ़ा देते हैं। ये हमारी कमी है। इस कमी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग ये अंदाज़ा लगा लिए, हालांकि मैं नशा उन्मूलन के ऊपर भी कार्य करता हूँ। किसान जो है बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, किसान नहीं मतलब कि हमारे भारतीय जो है, किसानों को तो साथ में एक वर्ग आ गया, हमारे भारतीय बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन हमने देखा है बहुत से व्यक्ति कच्ची शराब बनाकर बेचते हैं, खेती का कीता भी है उनका, ठीक है, लेकिन पैसे की प्राप्ति के लिए वो अपने ही भाइयों को जो है नीचे से काट रहे हैं। ठीक, नशा उन्मूलन में अब नई एक समस्या आई है, स्मैक। बहुत सा युवा वर्ग स्मैक के चंगुल में फंस गया है। चट्टे के चंगुल में पंजाब के लोग फंसे हैं, यूपी के लोग स्मैक के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो ये आप कहेंगे विषय किसानी का चल रहा था, नशे का कैसे ले लिया? तो ये मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। हम लोगों ने पराली के मुद्दे पर 4 वर्ड तो कहे, हम लोगों ने आज ट्राली 2 ट्राली ट्रैक्टर के पीछे जोड़ने वाली बात पे 4 बातें तो कही, लेकिन हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाकर बस कुछ देर बाद चुप होकर बैठ जाएंगे और जैसा जो हो रहा है उसी को करने लगेंगे। तो आप लोग समझिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आगे की बात फिर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।